करते हैं। देखें यार, जब आपने किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर काम करना है, ठीक है, या आपने कोई फिजिकल बिजनेस ओपन करना है, काम करना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए अगर कोई सेल परचेज का काम है, लाइक अगर शॉपिंग का काम है, तो यार आपको पहले दुकान खोलनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही है ना। फर्स्ट आप कोई दुकान ओपन करोगे तो सामान बेचोगे ना। मैंने आपको अमेजोन का मतलब समझाया था। और कल बड़ा अच्छा इनेबलर्स के ग्रुप के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, वाई अमेजोन। तो मैंने सोचा आपको स्क्रीनशॉट खींच कर भेजूं, फिर नहीं खींचा, दिल कर रहा था कि ग्रुप में भेजूं कि ये वो सवाल हैं जो मार्केट में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को वाई अमेजोन पे भी बार बार बोल रहा था। तो अमेजोन जब हमने देखा था तो मैंने आपको कहा था आपको एक शॉप ओपन करनी पड़ेगी जिसमें सेल परचेज होगी। और उसके अलावा जो है वो शॉप दुनिया की डिफरेंट ममालिक में ओपन की जाएगी। कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, क्यों की जाएगी, वो सारा जो उनसे ना एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है। अब देखें, पहला सवाल है दुकान कैसे ओपन की जाएगी। तो आप सब लोगों ने में से किसी ने बेवकूफी नहीं करनी कि अभी यहाँ से जाएं, सेशन के बाद रात को फारिग बैठे हो तो सोचें यार चलो अमेजोन पे अकाउंट ही बना लेता हूँ। ये गलती नहीं करनी। आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ एक दफा अमेजोन पे एक्सेप्ट होंगे, चाहे किसी भी मार्केट में करेंगे, दोबारा नहीं होंगे। इससे बड़ी आपको क्या मिसाल देता हूं, मेरे डॉक्यूमेंट की आज तक एक भी दुकान नहीं है। मेरे डॉक्यूमेंट्स आज भी सिक्योर है, मैंने उनको यूज नहीं किया। मेरी पार्टनरशिप्स हैं लोगों के साथ। मेरे पास कंपनी के अब्दुल्ला भाई का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, एक का काम और है, अपने साइट पे लिख लें, अपने कहीं पे abdullaishfaq.com, मैं सेंड भी कर दूंगा। वो हमारी सेकंड ऑफिशियल वेबसाइट है। वो बहुत एक्सपेंसिव वेबसाइट अभी हमने डेवलप किया, और ये जो कोर्स अभी आप यहाँ पर ले रहे हैं ना, वहां पर भी ये पेड सेक्शंस में पड़ा होता है। तो उसको भी विजिट कीजिएगा, वहां से आपको हेल्प आउट भी बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो उनके डॉक्यूमेंट का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स का आज अभी तक नहीं बना। तो खुद सोच लें कि मैं कितनी वो सफाई से कहता हूं कि अपने कागजात को संभाल के रखें, ऐसे फजूल नहीं लगाना, और जब तक सीख ना लें कब लगाना है, कहाँ लगाना है, उसके बाद लगाइएगा। अच्छा, अब वो ओपन कैसे होगी दुकान, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, उसको छोड़ दें आप। वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशंस एक प्रॉपर लेक्चर रखूंगा, उसके अंदर प्रॉपर बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ यूज करने हैं, अमेरिका के अंदर कौन सा बैंक खोलना है, यूके में कौन सा बैंक खोलना है, खुलता कैसे है, दुबई में कौन सा बैंक चलता है, पाकिस्तान में कौन सा बैंक खोलना है। ये सारी चीजें हम उसके अंदर पहले डिस्कस करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स डिटेल में डिस्कस होंगे। ठीक है। और मैं आपको एक बात अभी यहां पर बता रहा हूं, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैं आपको सेंड करूंगा। 15 मिनट में इंडिविजुअल अकाउंट खोला है एक लड़के का, मैंने अंकल है, 15 मिनट में, और $100 चार्ज किया। $100 चार्ज किया है 15 मिनट देने का। इंडिविजुअल अकाउंट उनका खोला है। इंडिविजुअल कौन सा होता है, बिजनेस कौन सा होता है, बाद में देखेंगे, मैं समझाऊंगा। कहने आपको मोटिवेशन इसलिए दे रहा हूं कि 15 मिनट में $100 भाई बहुत होते हैं। और अभी मैं आपके साथ अगर अभी 1.5 घंटा बैठूंगा, समझाऊंगा, सिखा रहा हूं, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अहमद भाई को फीस के टेंशन नहीं है, लेकिन उनको ये टेंशन है कि हम लोग भी ये $100 कमाएं। अगर नहीं कमाएंगे तो फायदा कोई नहीं है फिर यहाँ बैठने का, अपना मेरा वक्त आप जाया कर रहे हैं, खास तौर पे अपना। तो इसको जो है ना याद रखिएगा कि वो इंडिविजुअल अकाउंट खोलने के, अगर कोई बंदा मुझे $100 दे रहा है, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट खोलने में कोई ऐसी मुश्किलात हैं जो उस बंदे को नहीं पता, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो यूट्यूब पे नहीं पड़ा हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि उसके डॉक्यूमेंट्स अमेजोन ने रिजेक्ट किए। वो फिर मेरे पास आया, मुझे कहता है अहमद भाई यार मैंने ये अकाउंट अप्लाई किया है, मेरी रिजेक्शन आ गई है, अब कैसे मैं एक्सेप्ट करवाऊं। तो मैंने उसको कहा ये काम करो, ये काम करो, ये लेटर बनवा के लाओ, ऐसे बनवा के लाओ, इस तरह की स्कैनिंग मुझे प्रोवाइड कर दो, मेरे साथ बैठो। सबमिट करवाने में, खोलने में मेरे 15 मिनट लगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये वो एक प्रॉपर प्रोसेस है। और ये जो बड़े बड़े अदारे हैं इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, कि जी हम प्राइवेट लेबल करवा रहे हैं। सो प्राइवेट लेबल में और एक वर्चुअल असिस्टेंट, एक नॉर्मल वीए के सेशंस में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो फर्क आता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। और यहाँ पे जितने लोग आप फेसबुक पे घूमते फिरते देखते हैं ना कि यार हमें काम नहीं मिल रहा, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि उन्होंने वीए सीखा होता है,
VA किया होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता लीगल डॉक्यूमेंटेशन कैसे कंप्लीट होगी। सो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं आज, अभी आप लोग आप अपने पास इस क्वेश्चन को सोचें कि यार अगर मैं आता हूं, चलो किसी का भी नाम ले लेते हैं, गौहर का नाम ले, गौहर मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, इनका नाम ले लेते हैं। यार देखो गौर, गौर से मैं जाकर कहता हूँ यार गौर, मैं आपका क्लाइंट हूँ, यार मैंने ना अमेजोन पे बिजनेस करना है। गौर मुझे कहेगी यार अहमद ऐसा करते हैं कि मैं ना आपकी बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट डालूंगी, बहुत प्रॉफिट आएगा आपको, हम सालाना इतना प्रॉफिट लेंगे, मंथली इतना प्रॉफिट लेंगे, फलां इतना प्रॉफिट लेंगे। सो होगा क्या कि यार उस टाइम के ऊपर मैं गौर से पूछूंगा अच्छा गौर हम दुकान कैसे खोलेंगे, तो गौर कहेगी यार अहमद वो तो मुझे नहीं पता, यार मुझे ये नहीं पता कि दुकान कैसे खुलती है, तो मुझे बताएं क्या मुझे गौहर को काम देना चाहिए, क्या मुझे अपने हजारों डॉलर गौहर पर लगाने चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब लोगों के पास नहीं होते, क्लाइंट इसीलिए नहीं मिलते। अच्छा फिर दूसरी बात आपसे पूछता हूं, अगर गौर ये कहेगी कि अहमद यार मैं ना, मुझे खुद तो नहीं दुकान खोलने आती, लेकिन ना मेरी कंपनी ने खोली हुई है, तो कहेंगे अच्छा नहीं आती दिखाओ, जो खोली हुई है वो दिखाओ, उसका प्रॉफिट दिखाओ, कहां से लाएगी ये। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मार्केट में आपको मिलेंगे, वो सिर्फ नॉलेज से नहीं, आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ये नहीं पता होना चाहिए लिस्टिंग क्या होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, और इसी वजह से मेंटोरशिप को मेंटोरशिप कहा जाता है। वरना ये प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग तो यार आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी शायद मुश्किलात होंगी सीखने में, लेकिन आप वहां से भी सीख जाएंगे, यहाँ महीना लगाकर सीखेंगे, शायद वहां 2-2.5 महीने में सीख जाए। लेकिन असल सवालात ये होते हैं जिनके जवाब नहीं होते यूट्यूब के ऊपर, नहीं है किसी जगह के ऊपर। और मैं भी ऑफ द रिकॉर्ड इस सारी चीजों को करूंगा, ये यहाँ पर वो नहीं होगा कि खैर आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं दुकान के ऊपर, मैंने इतनी बड़ी आपको लेक्चर भी दे दिया कि दुकान कैसे खुलेगी, वो छोड़ दें अभी। अभी हमने जो स्टार्ट लेना है वो ये लेना है कि शॉप ओपन हो चुकी है, आपकी एक शॉप ओपन हो चुकी है, आप इस पर बात करें, किसी भी कंट्री में ओपन हुई है वो छोड़ दें, मतलब अज्यूम कर लें अमेरिका में ओपन हुई। अब यार जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये इतना मुश्किल फेज है, इतना मुश्किल फेज है कि यहां से लोगों को भागते देखा है मैंने इस स्टेज के ऊपर से। ये अमेजोन की पहली स्टेज है, पहली सीढ़ी है, और ये इतनी मुश्किल सीढ़ी है कि इसके ऊपर आप कह लें कि कांटे लगे हुए हैं, आप पांव रखेंगे तो बस आपका पांव जख्मी हो जाएगा। अब ये आपकी महारत है कि आपने इसके ऊपर किस टेक्निक से पांव रखकर आगे जाना है। इस सीढ़ी को नहीं क्रॉस करेंगे, जंप मारने की कोशिश करेंगे, समझे सामने खाई है, गिर जाएंगे। तो ये जो चीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है पहले इसको समझते हैं। देखें, और किसी और का नाम लेते हैं, यहाँ कौन बैठा हुआ है, अदीबा बैठी हुई है, अच्छा चले अदीबा की बात करते हैं। देखा, अदीबा रात को सोई, ख्वाब देखा कि यार मेरी तो जो अमेजोन का स्टोर है ना अमेरिका में, वहां मैंने ना, या यूके में, मैंने यार टी शर्ट्स बेचनी है। ख्वाब आया जनाब इनको, ये सुबह उठी है, कहती है यार मैं तो टी शर्ट बेचूंगी, कांटेक्ट किया सप्लायर्स को, ये वो मैन्युफैक्चर को, बनवा के भेज दी। 2 महीने बाद मेरे पास आती है, मुझे कहती है यार मैंने ना बड़ी बेस्ट क्वालिटी की टी शर्ट्स भेजी हैं बेचने के लिए, और अहमद पैसे भी बहुत कम है यार उसके, मतलब बहुत ही कम पैसों में मैं बेच रही हूँ, लेकिन बिक नहीं रही, कोई खरीद ही नहीं रहा यार, क्या करूं। तो मैं जब देखता हूं कि इसका अकाउंट लेता हूं, इनका अकाउंट लेकर जब मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं यार अदीबा यूके के अंदर टी शर्ट बेच रही हैं, ऐसी कंट्री के अंदर जिसमें 12 महीने में से 10 महीने तो ठंड रहती है, हर वक्त बारिश लगी रहती है, ऐसी कंट्री के अंदर इनकी टी शर्ट कौन खरीदेगा। उसकी तो डिमांड ही नहीं थी भाई, जिस चीज की डिमांड ही नहीं थी उसको इन्होंने कैसे बेचना शुरू कर दिया। मैं इनसे पूछता हूं आपको ये आइडिया कैसे आया, तो ये कहेंगी रात को ख्वाब में देखा था। तो ये करके ऐसे मामलात नहीं चलते। आप इंटरनेशनल लेवल की मार्केट में अपना ब्रांड बनाने जा रहे हो, ये कोई बच्चों की चीज नहीं है, ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, इसके अगर आपको कई डॉलर लोग पे करते हैं ना, तो आपके स्किल सेट के करेंगे, वो जो आप सीढ़ी के ऊपर पाँव रखोगे ना, उस पाँव के करेंगे रखने के, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। सो आप यार करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर। अभी आप लोग मुझ पे थोड़ा सा शायद दिल में कोई बंदा हंस भी रहा हो, यार अहमद भाई क्या बोले जा रहे हैं, मुंह में करोड़ों प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। 2018 में जो लोग इस्लामाबाद के हैं, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में पोस्टर्स लगे थे
जगह जगह पे आपने देखे होंगे, दराज क्लेम कर रहा था कि 1 करोड़ प्रोडक्ट्स आ गई हैं दराज के स्टोर के ऊपर, 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं सेल के लिए। मैं उस टाइम क्योंकि दराज में बहुत ज्यादा काम करता था साथ साथ, तो मुझे उस टाइम पे बड़ा इसका शौक भी था। जब आप लोगों की भी नजर से कहीं ना कहीं गुजरा होगा, टीवी पे एड्स चले थे, तो दराज क्या है, हाथी और चूंटी का मुकाबला है अमेजोन के सामने। तो वहां करोड़ों प्रोडक्ट्स क्यों नहीं हो सकती? उन करोड़ों प्रोडक्ट्स में से अब आपने कौन सी बेचनी है, ये देखने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कि हमने कौन सी। यहां पर एक डेफिनेशन पढ़ लें, प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग प्रोडक्ट्स, विनिंग आइटम्स। यार असल में मैं बचपन से ना थोड़ा रट्टे वाला बंदा नहीं रहा हूं, तो आप इस बेशक डेफिनेशन को, स्लाइड्स मिल जाएंगी, रट्टा मार लीजिएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझे कि आपने विनिंग प्रोडक्ट निकालनी है। निकलेगी कैसे, कब निकलेगी, क्यों निकलेगी, सब सीखेंगे। अगला पूरा 1 डेढ़ हफ्ता, बल्कि 2 3 हफ्ते शायद, हाँ 2 3 हफ्ते जाएंगे इस प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। आप खुद सोच लें कि अगर 2 महीने के, अज्यूम करें 2 महीने के सेशंस में से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते अगर एक ही पार्ट खा जाता है, पहली सीढ़ी खा जाती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। अच्छा, अब ये डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको यूज करना सीखने पड़ेंगे। ये वो टूल्स हैं पूरे अमेजोन के सेशंस के अंदर, आपका बहुत सारे टूल्स हम यूज करेंगे, बहुत सारे। उनमें से 2 टूल्स ऐसे हैं जो पेड है, ये आपको लेने पड़ेंगे। जंगल स्काउट और हीलियम 10, ये वायरल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाता कोई मसला नहीं है, वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही, अगर आप ये 2 परचेज करते हैं तो ये 7 फ्री में ही समझ आ जाता है। तो ले लीजिएगा सिखाने के लिए, मेरा काम है सिखाना। किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ लें तो आप ये ना कहें भाई हमें आता ही नहीं है। ये कीपा हमें नहीं चाहिए होगा। कॉस्ट क्या है इनकी, 2500 3 हजार रुपए के मिलेंगे 1 महीने के लिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ लेकर प्रैक्टिस करें, मैं फोर्स नहीं करूंगा। और ये भी कहूंगा कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो मत ले, क्योंकि यार ये 1 महीने के लिए होते हैं, तब लेना जब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए होंगे, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जब साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका असल काम निखर कर सामने आएगा, वरना मेरे बोलने से और आपके सुनने से कभी आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। तो ये तो पेड है ना, फिर बाकी अनपेड भी होंगे, तो वो जो अनपेड है उनकी तो वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर ही सकते हो साथ साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन यासिर साहब है, एक हैं जो हमें हमारी कंपनी को टूल्स देते हैं, उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। वो आपको जो उनसे है ना अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मैं इन टूल्स के मुतालिक एक चीज और आपको बता दूं। जंगल स्काउट और हीलियम 10 अगर डायरेक्ट आप Amazon से परचेज करते हो, क्योंकि ये Amazon के टूल्स हैं, किसी थर्ड पार्टी के नहीं है, आई एम रिपीटिंग, ये Amazon के टूल्स हैं, किसी थर्ड पार्टी के टूल नहीं है। तो ये अपने जहन में बिठा लें कि भाई ये अमेजोन अमेजोन खेल रहे हैं, ये कोई बाहर का कोई चीज नहीं आ रही। तो जंगल स्काउट अगर डायरेक्ट अमेजोन से लेते हैं तो इस वक्त 1 लाख से ऊपर का है 1 साल की सब्सक्रिप्शन। जो हीलियम 10 है वो 85,000 का तब था जब ये $150 था, क्योंकि मैंने परचेस किया था 85,000 में, तो मुझे याद है तब $150 था। अब डॉलर है 220, तो अब आप देख लेंगे कितना होगा। तो कहने का मकसद यह है कि हम यासिर साहब से 2500 3 हजार रुपए में अहमद भाई कैसे ले लेंगे। सर ऐसे ले लेंगे कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है, वो आपको चाइल्ड अकाउंट बनाकर दे देते हैं। उन चाइल्ड अकाउंट की जो स्पीड है एज कंपेयर टू बाकी वो कम होती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोफेशनली उन्हीं को यूज करते हैं। मुझे एक दफा एक क्लाइंट ने बोला कि हीलियम नहीं चल रहा था, सर्वर डाउन था यासिर का, तो मुझे कहते हैं यार वो यासिर का सर्वर डाउन है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप डायरेक्ट अमेजोन से परचेज कर लें। मैंने कहा सर ठीक है, आपका आपने जो मुझे प्रोजेक्ट दिया है ना, जो हंटिंग का एक आधा लिस्टिंग थी, तो 40,000 में आपकी मेरी डील है, तो ऐसा करें 1,40,000 कर दें, मैं आज ही ले लेता हूँ। तो कोई क्लाइंट आपके पैसे नहीं भरता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसी से गुजारा कर लेते हैं और अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर कभी कोई स्लो डाउन हो या कोई प्रॉब्लम आए तो यासिर का पर्सनल नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरी उसको रिकमेंडेशन है कि जब कोई ई गेन रेवोल्यूशन से मेरा नाम लेकर आए और आप उसका हल मसला हल ना करो, तो फिर मैं तुम्हें खुद पर्सनली कॉल कर लूंगा। आपका बस कोई काम नहीं है, आप मुझे कॉल कर दें, मैसेज कर दें कि अहमद भाई वो हमारी बात नहीं सुन रहा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी उसकी कोई वेंडर टाइप कमिटमेंट नहीं है। तो अगर मैं उसको बंदे देता हूं तो उसका फर्ज बनता है कि अगर मैं अच्छे बंदे उसको दे रहा हूं तो उसका फर्ज बनता है कि मेरे बंदों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। अच्छा, अब आ गई हैं बेटा ये वो स्लाइड्स हैं। पिछली स्लाइड पे तो खाली टूल्स के नाम थे, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कुछ चीजें लिखी थी। अब ये वो स्लाइड्स हैं जिन स्लाइड्स के ऊपर ऑलमोस्ट शायद हमें
पूरे 2-3 क्लासेस इन्हीं के ऊपर लगेंगी और फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे, बल्कि इसके साथ ही प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे कल। कल हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। जंगल स्काउट की इंस्टॉलेशन कल सीखेंगे, गूगल क्रोम का सेटअप सीखेंगे कि कैसे उसको सेटअप करना है, मार्केट्स कैसे सिलेक्ट करनी है, वो सारी छोटी छोटी सी चीजें कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह पूरे 4 बजे। अच्छा, आज हम ये सिर्फ थोड़ी सी चीजें सीखेंगे, ये 4 चीजें हैं, ये देखनी है बस, और कुछ खास नहीं देखना। अच्छा, आप में से कोई बंदा बता सकता है ब्रांड डोमिनेंसी किसको कहते हैं? कभी जिंदगी में कोई वर्ड सुना हो? ऑफ दोनों चाहिए होंगे, जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च, ये तीनों आपको 2500-3000 में मिल जाएंगे, ठीक है, 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे ये तीनों चाहिए होंगे। अच्छा, ब्रांड डोमिनेशन के बारे में कभी किसी ने कुछ सुना है? चलते फिरते किसी बोर्ड पे लिखा देखा हो ब्रांड डोमिनेशन या ब्रांड डोमिनेंसी, कभी सुना हो? छोड़ दें ई कॉमर्स को, एक नॉर्मल उसमें बात कर रहा हूँ कि ब्रांड डोमिनेंसी सुना है क्या होती है? ये टॉप 10 टून, ये जो लिखा हुआ है इसको दफा करें, बाद में बताऊंगा, ठीक है? आप में से अगर कोई माइक ऑन करके जवाब देना चाहता है तो दे दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ख्याल है इसका ये मतलब है कि जो लीडिंग ब्रांड है मतलब बाकी ब्रांड्स पे जो उसको एज है बाकी ब्रांड्स पे, मार्केट में जो लीडिंग ब्रांड है, डोमिनेंट है बाकी ब्रांड्स के ऊपर। ठीक है, और कोई इसमें एडअप करना चाहता हूँ? वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर। सर। जो लफ्जी माना अभी सामने जो दिख रही है उस हिसाब से तो यही है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, जैसे आप विनिंग आइटम्स कह रहे हैं, सबकी माइक वो थोड़ा सा डिमांड करीब है कीजिएगा, और माइक वो थोड़ा सा करीब पर कीजिए। ईयर के हिसाब से। हेलो जी जी। जी, मैं कह रहा हूँ सर, ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जिससे वो 2 टाइम यानी कि ब्रांड रहा हो, पर ईयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो दोनों टाइम 2 ईयर के हिसाब से, सपोज ईयर के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो दोनों ईयर में वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ब्रांड रहा हो तो उसको हम कह सकते हैं कि देखो, ब्रांड ये जो डोमिनेंसी टू होगी। टाइम्स लिखा है इसको काटा मारे, ये अभी की समझने वाली चीज नहीं है, ये मैं जेएस में आपको समझाता हूँ आगे चल के क्या है। अच्छा, चलें चलें, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छे सही जवाब दिए अपने उस नजरिए से। आज मैं आपको समझाता हूँ ब्रांड डोमिनेंसी होती क्या, और इंशाल्लाह आपको हमेशा जिंदगी में याद रहेगा। देखें, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये होता है कि उस एक ब्रांड ने पूरी मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर कोई भी कहीं पर बोले ना व्हाट इज ब्रांड डोमिनेंसी, तो सिंपल कहिएगा, एक ऐसा ब्रांड जिसने अपनी मार्केट को पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है। अब इसको और डीपली समझने की एग्जांपल के साथ कोशिश करते हैं। देखें, आप हम कोक की, हम पहले एक चीज को जरा ना क्लियर करें अपनी अपने अपने माइंड में। सब लोग, मैं प्लीज कह रहा हूं, सब लोग क्लियर करें। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ ब्रांड। प्रोडक्ट इज समथिंग एल्स। लोग ये समझते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो ब्रांड है, ऐसा नहीं है। एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मशरूब, ड्रिंक, या ड्रिंक एक प्रोडक्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मशरूब एक प्रोडक्ट है। उस मशरूब के अंदर कोक एक ब्रांड है जो मशरूब बेच रहा है, फेंटा एक और ब्रांड है, सेवन अप एक और ब्रांड है, नेस्ले एक और ब्रांड है। समझ आ रही है आपको? तो लोग ये समझते हैं कि जो है ना, कोक एक प्रोडक्ट है। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी इंटरव्यू के अंदर ये छोटी छोटी सी गलतियां की, कहीं भी बैठ के, या इस फिनोमेना को नहीं समझा, यार सारा टाइम कंफ्यूज रहोगे। सो कभी ये नहीं कहना कि कोक एक प्रोडक्ट है। कोक प्रोडक्ट नहीं है भाई, कोक ब्रांड है। प्रोडक्ट जो है वो ड्रिंक है, वो उसके अंदर है।
समझ आ रही है? बॉटल के अंदर है। उस ड्रिंक के अगर आप ऊपर की बात करेंगे, उस ड्रिंक के नीचे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल है यार कॉटन या कपड़ा, आप कह लो और आसान करते हैं, कपड़ा। यार कपड़ा एक प्रोडक्ट है, खादी उसके नीचे एक ब्रांड है, जारा उसके नीचे एक ब्रांड है। अब आप ये नहीं कह सकते जारा प्रोडक्ट है। जारा प्रोडक्ट नहीं है भाई, जारा ब्रांड है, प्रोडक्ट कपड़ा है। समझ आ रही है आपको ये बात? तो इस फिनोमिना को पहले अलग अलग करें। तो इसी तरह ब्रांड डोमिनेंसी में क्या चीज आती है कि कोक की एग्जांपल के ऊपर वापस चलते हैं कि एक प्रोडक्ट है ड्रिंक और उसका ब्रांड है कोक। कोक ने पूरी मार्केट को ऐसा कैप्चर किया हुआ है कि जहां कहीं भी ड्रिंक का जिक्र होता है, लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली आता है कोक। आप अपने घर में किसी बच्चे को भेजकर देखें ना यार, ड्रिंक ले आओ, या किसी अपने दोस्त से पूछें ड्रिंक पिएगा, तो पहला जहन में क्या आता है? ये कोक की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट को कैप्चर किया। 70% लोग सिर्फ कोक को पसंद करते हैं। मैं अब मुझे मेरी एग्जांपल ले ले, मुझे 10 दुकानों पर कहेंगे ना कोक नहीं है, 11वीं से मिलेगी तो मैं 11वीं पर जाऊंगा लेने के लिए, लेकिन मुझे कोक ही चाहिए, मुझे वही चाहिए, मुझे वही पीनी है। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये निकलता है कि कोक ने पूरी ड्रिंक की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। अगर आप ये कहेंगे ना किसी के सामने बैठ के, कि गौर से सुनिएगा, ये बातों पे गौर कीजिएगा, अगर आप किसी को ये कहेंगे ना कोक ने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इस फिनोमेना को कहेंगे ब्रांड डोमिनेंसी, तो ये बात गलत है। कोक ने पूरी मार्केट को नहीं, आपने कहना है कि अपनी रूट की मार्केट को, अपनी साख की मार्केट को। वरना वरना तो मैं इस बात जो पहले बात मैंने किया उसका मतलब तो ये निकलता है कोक ने कपड़े की मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है, कोक ने टॉफिस की मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है। सो हमेशा इस चीज की डिफ्रेंसिएशन आपके जहन में होनी चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है और ब्रांड क्या है। कोक एक बेसिकली ब्रांड है। वो जो प्रोडक्ट किसका ब्रांड है? किसी प्रोडक्ट का ब्रांड है। वो प्रोडक्ट क्या है? ड्रिंक। और कोक ने ड्रिंक की पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है अपने अंदर। सो इसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी, के किसी एक ब्रांड ने पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है, और मतलब 60-70% लोग सिर्फ उसी एक ब्रांड को लेना पसंद करते हैं। अब इसमें होता क्या, देखें, मैं अमृत कोला आई, आप लोगों क्योंकि मेरे जो एग्जांपल्स होती हैं बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा, कोशिश करूंगा पाकिस्तान की दूं और वही दूं जो जिनको आप लोग समझते हैं। यार आप लोग मेरे साथ पढ़ें, अभी घोर में आया, फेल हो गया, अमृत कोलाई फेल हो गई। कितने मशरूब, कितनी ड्रिंक के जोन से है ना ब्रांड्स आए, कोक के सामने फेल हो गए। कोई एक चल सका आज तक? कोक आज भी है, पेप्सी आज भी है। तो अगर अमृत वाले, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के सर्च किया या उनके पास पैसे ज्यादा थे तो उन्होंने सर्च किया, वरना कोई बंदा मुझे आकर कहे ना अहमद भाई आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं या 20 करोड़ देता हूं या 50 करोड़ देता हूं, कोक के मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, मैं रिफ्यूज कर दूंगा उसको। बिकॉज कोक 70% मार्केट पर काबिज है इस टाइम पे, उसको बीट करना तकरीबन नामुमकिन के करीब है। मैं ये नहीं कहता कि वह वो कहते हैं एवरी इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हर इम्पॉसिबल खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं। अगर आप इसको तोड़कर लिखें तो आई एम पॉसिबल बनता है। लेकिन यार बहुत मुश्किल ये केस है। अगर मेरे पास 50 करोड़ होगा तो मैं किसी ऐसी फील्ड में लगाऊंगा जहां पर ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, इक्वली लोग पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कपड़े की बात ही कर लेता हूँ यार, खादी को भी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जारा को भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि 70% 60% एक ही ब्रांड से सेल हो रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कोक की बात करते हैं या ड्रिंक की बात करते हैं तो उसमें जो कोक है वो डोमिनेंट। तो इन्होंने गलती की, अमृत ने गलती की, गोरमे ने गलती की। इनके जहनों में शायद ये था उस टाइम पे, मैं मुझे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है उनके जहनों में ये था हम मार्केटिंग बहुत तगड़ी करेंगे। ये भी मुझे एक दफा एक बंदे ने जवाब दिया था, वैसे ही हम गपशप दोस्त कर रहे थे, तो उसने मुझसे कहा अहमद भाई हो सकता है उसने सोचा मार्केट बहुत तगड़ी करेंगे, सॉरी टू से मेरे सब छोटे यहाँ बैठे हैं, हम ना मॉडल्स बहुत अच्छी रखेंगे अपने एड्स के अंदर, तो हमारा बड़ा फिनोमेना चल जाएगा और ये वो। तो मैंने हंसकर उसको जवाब दिया था, बेटा जितनी पूरी कोक की, पूरी सॉरी पूरी अमृत की फैक्ट्रीज थी ना, और जितना उनका मार्केटिंग बजट था, ये अकेला लगा लो ना तो शायद कोका कोला एक दिन की मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा देता।
तो ये बेवकूफी होती है कि किसी ऐसी मार्केट में चले जाना है जहां ब्रांड डोमिनेंसी हो। तो हमने अब इतने लंबे लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा, हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी हो। हमने, रिपीट करें मेरे साथ, हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी हो। अहमद भाई, पता कैसे चलेगा ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? मतलब मैंने सोचा मैं को ये ड्रिंक बेचूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कोक डोमिनेंट है? मुझे कैसे पता चलेगा इसमें पेप्सी डोमिनेंट है? सब्र कर जाएं, आगे सीखेंगे। अभी बहुत लंबी जर्नी रहती है, अभी से समझें कि हमने जाना नहीं है। ठीक है? कैसे होती है? जंगल स्काउट कैसे बताएगा? नहीं 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 नहीं, ऑफ बिल्कुल भी नहीं। रिव्यूज रेटिंग से फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी और चीजें हैं। ठीक है? और ब्रांड डोमिनेंसी इससे पता भी नहीं चलती। रिव्यूज चाहे जितने ज्यादा भी हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांड डोमिनेंट है। ठीक है? ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आगे सीखेंगे उसको। अभी जेएस की तरफ जब मूव ऑन करेंगे, नहीं 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 नहीं, सेल्स पर ईयर से भी नहीं होता। ये मैं अभी आगे जब करूंगा ना, वो बेसिकली देखना होता है कि कितनी जगहों को उस ब्रांड ने एक्वायर किया हुआ है, वो हम आगे सीखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है लिस्टिंग लाइफ। यार लिस्टिंग लाइफ, अहमद भाई लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? देखिए, लिस्टिंग लाइफ एक प्रोडक्ट को, ठीक है, मार्केट में आए हुए कितना वक्त हो चुका है, एक प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए कितना वक्त हो चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं सिनेरियो लेकर चलते हैं ना, यहाँ पर किसी बंदे का नाम ले लेते हैं, अशरफ भाई का नाम लेते हैं। अशरफ भाई ने कहा मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढी है, अहमद भाई एग्जांपल कह रहा हूँ कि अच्छा, नहीं हिस्ट्री, हाँ यार, गौर माशाल्लाह पढ़ी लिखी बंदी है, सही जवाब दिया इन्होंने, हिस्ट्री। आप लोगों में से कोई और जवाब देना चाहता है? लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? कोई भी देना चाहे, चले 2 मिनट है हमारे पास, फिर न्यू लिंक भेजता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होती है। कोई भी, कोई तुक्का ही मार दे। कभी सुना है लिस्टिंग लाइफ, एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग लाइफ के बारे में? एक होती है ना लाइफ, लाइफ तो हम नॉर्मली सुनते रहते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ वो होते एक्सपायरी डेट। कहते हैं प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, ये नॉर्मली आप वॉटसन वगैरह, शाइन केमिस्ट वगैरह जाएं तो वो यूज कर रहे होते हैं इस वर्ड को, प्रोडक्ट लाइफ। वो प्रोडक्ट लाइफ होती है। लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? प्रोडक्ट लाइफ का मतलब होता है इतने दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी। लिस्टिंग लाइफ के बारे में कुछ कभी सुनो, कभी सोचो? किसी बंदे ने भी नहीं सोचा? मतलब नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा? चले ऐसा है, मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए फिर अगर जी। सरंग, शेल्फ लाइफ इसी को कहते हैं, बिल्कुल शेल्फ लाइफ, लिस्टिंग लाइफ को नहीं कहते, शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट लाइफ को ही कहते हैं। शेल्फ लाइफ का भी मतलब यही है, सबको मैं बता दूं कि मैं कितना टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, कितना अर्सा आप इसको रख सकते हैं। शेल्फ लाइफ भी उसी को कहते हैं। प्रोडक्ट लाइफ, शेल्फ लाइफ, ये वो है। लिस्टिंग लाइफ क्या होती है? ये बेसिकली एक डीप फिनोमेना है, नॉर्मल लाइफ में शायद आपने ना सुनो, टेक्निकल टर्म है। चले, मैं आपको न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर जल्दी से आ जाएं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है?